4G 5G कौन सा जी है? क्या सब पार्ले जी हैं या फिर सब अपने आप में अलग अलग है? दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और बिना बकवास के लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस जनरेशन से पहले। देखिए सबसे पहले ग्राहम बेल ने बनाया था एक टेलीफोन जिसकी वजह से दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे दूर रहकर, कि भले ही एक बंदा इस कमरे में हो दूसरा बंदा उस कमरे में हो, आवाज़ नहीं पहुंच सकती, टेली कम्युनिकेशन कर सकते थे, उठाए फ़ोन एक दूसरे से बात किए और फिर बाद में रख दिए। ओके, तो ऐसे शुरुआत हुई थी। अब जब ये गवर्नमेंट को लगा, सुनने में आया, गवर्नमेंट ने कहा आइडिया बहुत अच्छा है, इसके ऊपर R&D की जाए और इसको और डेवलप किया जाए, जिसकी वजह से ये बहुत फ्यूचर ऑफ दी लाइफ है। तो दोस्तों आज आप देख ही सकते हैं स्मार्टफोन का एग्जांपल, फ्यूचर ऑफ दी लाइफ। इसको किया तो क्या किया उनने? फर्स्ट जनरेशन ले आई, उसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन इसका नाम मैं बताऊंगा कैसे रखा गया। तो 1980s के टाइम में इसको रिलीज किया गया था और इसके अंदर बहुत वायरलेस टेक्नोलॉजी तो थी, ये एनालॉग सिग्नल पे काम करता था। डिजिटल सिग्नल अलग होता है, वो 2G में आया है। तो ये एनालॉग सिग्नल से काम करता था और एनालॉग के सिग्नल से काम करने की बजाय पुराने ज़माने में आप जो पुलिस वाले जो वॉकी टॉकी देख पाते हैं ना, आपस में वो लोग बात कर पाते हैं, हेलो मैं यहाँ से बोला, मैं यहाँ से बोला, मैं यहाँ से बोला, वो एक कह सकते हैं आप 1G की आवाज़ है। ऐसी फटी वाली आवाज़ 1G के अंदर आती थी, बैटरी लाइफ बहुत पुअर होती थी। अब दोस्तों जैसे ही 2G आया तो दोस्तों नाम रख दिए इसका 1G। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई थी तो लोगों को मालूम तो नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 2 भी होगी, तो इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 का नाम कुछ और था पहले। ओके, द ग्रेट वॉर ऐसे कुछ करके था। पर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो क्या हुआ कि अपन ने उसको वर्ल्ड वॉर 1 का नाम दे दिया। ऐसे ही जब 1G था तो 1G को 1G नहीं बोला जाता था, ठीक है। तो जब 2G आया तब इसका नाम रखा गया। अब जैसे ही 2G आया तो 2G के अंदर अब होते थे डिजिटल सिग्नल का यूज। बैटरी लाइफ जो थी ज़्यादा हो गई और बैटरी लाइफ ज़्यादा होने की वजह से आपके फ़ोन को भी एडवांटेज हुए। इसमें मैसेजेस का मैसेंजर आ गया। मैसेज फेसबुक वाले मैसेंजर की बात नहीं कर रहा मैं, मैसेंजर वो जिसमें आप मैसेज कर सको एक दूसरे को और ऐसे ही एक दूसरे को फ़ोटो ट्रांसफ़र कर सकें। ये था 2G का ज़माना। और 2G का ज़माना रिलीज़ हुआ था 1991 के आसपास, 1991 में ही। तो जब ये रिलीज़ हुआ था तो इसमें क्या था कि तब भी उतनी अच्छी वो थी नहीं, पर ये डिजिटल सिग्नल में काम करता था। ये इसका प्लस पॉइंट था। डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, एनालॉग ज़्यादा बिजली खाता था। ओके, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग में अंतर ये है, एनालॉग एक ऐसा सिग्नल था जो कि ऐसे वेव की तरह चलता था, कुछ अता पता नहीं है, ले जाए जाने हवा कहाँ कहाँ। ओके, तो जहाँ हवा ले जाएगी हम वहाँ। तो क्या करते थे, ये जो एनालॉग सिग्नल थे ये ऐसे चलते थे, इनको हाई वोल्टेज, इनका कोई परमानेंट नहीं था कि इतने वोल्टेज पे इतना, इतने वोल्टेज पे इतना। ये एक लाइन ड्रॉ कर देते थे और इस लाइन ड्रॉ के अगर ये सिग्नल ऊपर चला गया तो 1 माना जाएगा। कंप्यूटर बाइनरी को समझता है ना, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? सिर्फ कंप्यूटर 1 और 0 को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज होती है 1 और 0। मतलब कि अगर आपको A लिखना होगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो आप उसको अंदर जाके लिखेंगे क्या, 00100, ऐसा कोई कोड होता है, हर चीज़ के लिए कोड होता है। तो यही बाइनरी डिजिट पे काम करता था। तो एनालॉग में ऐसा होता था, इस लाइन के ऊपर गया तो 1, इस लाइन के नीचे गया तो 0, 1 सेकंड के अंदर इस लाइन के ऊपर गया 1, इस लाइन के अंदर गया 0। ओके, ऐसे काम करता था। पर ये हाँ वैसा एग्जैक्ट नहीं। मान के चलिए कभी गलती से वो ना जा पाए, बहुत नीचे आ जाए और वहाँ से पिकअप करने में उसको टाइम लग जाए तो क्या होगा, कंप्यूटर तो 0 समझ जाएगा, तो कहीं कहीं ये गलती हो जाएगी। तो क्या हुआ कि डिजिटल सिग्नल आया। इसका मतलब कि 0 वोल्ट मतलब 0, और अगर ये 5 वोल्ट दिया 1 सेकंड के अंदर, वैसे ये 1 सेकंड के अंदर नहीं, 1 सेकंड के अंदर लाखों बार ऐसा काम हो चुका होता है, लाखों बार, ठीक है। तो अगर उतने टाइम के अंदर उसने 5 वोल्ट प्लस दिया तो इसका मतलब वो 1 माना जाएगा कि कंप्यूटर ने 5 वोल्ट दिया 1, 5 वोल्ट नहीं दिया, 0 वोल्ट दिया 0।
दो। ओके, ऐसे यूज होती थी ये सिग्नल का, और ऐसे ही पूरी लैंग्वेज ट्रांसफर होके जाती थी। तो सेकंड जी में डिजिटल सिग्नल का यूज होने लगा। डिजिटल सिग्नल बहुत काम की चीज है, इसको समझिएगा, अगर नहीं आया तो समझ में रिवाइंड करके देखिएगा। तो ये हुआ कि अब जो 2G का ज़माना था, तो 2G के ज़माने में मैसेंजर आ गए थे, ठीक है। अब इसमें SMS तो आप कर ही सकते थे, साथ ही साथ डिजिटल सिग्नल का, ये मैंने आपको बता दिया, डिजिटल सिग्नल का यूज़ होता था इसमें। और दोस्तों अब आया ज़माना 3G का। 3G का टाइम जब आया 2012 के आसपास, तो 3G में आपका ईमेल भी आ गया, टच स्क्रीन वाले फोन्स आ गए। ओके, याद रखिए ये थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये किसी हार्डवेयर का नाम नहीं है। ओके, क्या सोचे कि टच स्क्रीन वाले फोन 3G, ना मुन्ना ना। जो 3G है ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है, आप उसके कंपेटेबल में रखते हुए, एक एक चीज को देखना पड़ता है ना, उसके कंपेटेबल में रखते हुए फोन बनाए जाते थे। तो 3G में आ गया ईमेल, स्टार्टिंग में गूगल थी। ओके, तो ये ईमेल आए, उससे आप मेल कर सकते थे, फोटो, मीडिया, वॉइस और टीवी भी, फोन से आप टीवी कनेक्ट कर सकते थे। उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, फोन से टीवी कनेक्ट करने वाली, पर बाद में सस्ती हो गई जब इसका मल्टी जगह यूज होने लगा। तो हुआ ये, जैसे 3G आया तो अब 3G में ना स्पीड बढ़ गई। ओके, पहले ये लोग तो बहुत कम स्पीड में चलते थे, पर जैसे ही अब इंटरनेट आया तो स्पीड बढ़ गई। जो आप डेटा प्लान देख पाते हो क्या है, स्पीड ही है। जैसे आप ब्रॉडबैंड का प्लान लोगे, जैसे ब्रॉडबैंड इसमें आ गया था, ब्रॉडबैंड में क्या है कि आपकी जो स्पीड है वो मेजर की जाती है। भैया 60 Mbps इतने रुपए में मिलेगी, 70 Mbps इतने रुपए में मिलेगी, इतना GB यूजेज, दो चीज़ें, इतने Mbps और इतनी GB यूजेज, उसको डिज़ाइन करते हुए जो ब्रॉडबैंड वाले अपनी रेटिंग डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ही टीवी आई, GPS आया, GPS आ गया, और साथ ही साथ इसमें आपको डाउनलोडिंग स्पीड मिल जाती है 21 Mbps, और अपलोडिंग स्पीड थी मार्च 5.7 Mbps, बहुत कम अगर आप 5G से कंपैरिजन करें, बहुत कम। और दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन अब हमारी आती है 4G में दुनिया बदल गई। पहले 3G तक तो ठीक था, 4G में जब स्पीड इतनी ज़्यादा तेज कर दी गई कि करीबन 10 टाइम से ज़्यादा ही चेंज कर दी गई इसकी स्पीड। क्या बोले फिर तो देखिए, 4th जनरेशन में क्या हुआ था, मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन तो यूज़ हो ही रहा था, और साथ ही साथ अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजेज आ गया। ओके, 4G के अंदर फिर बाद में आपको Gbps, कितना Gbps तक की मैक्सिमम डाउनलोड रेट था, जो डाउनलोड कर सकते 1 Gbps, मतलब 1000 Mbps। ओके, तो मैक्सिमम अपलोड रेट था 500 Gbps नहीं, 500 Gbps। ओके, तो ये दो चीज़ें थी 5G में, नहीं 4G में आई थी ये। ओके, और हाई डेटा ट्रांसफ़र, भाई जब इतना सब कुछ मिल रहा है, ट्रूली वायरलेस चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ ये तो था, अभी भी 4G चल ही रहा है, वो मेरे को नहीं मालूम आप वीडियो कब देख रहे हो, पर अभी तो 4G चल ही रहा है। अब आया 5G का ज़माना। 5G खास ही पास में आया 2020 के करीबन, तो इसमें 20 गुना तेज स्पीड कर दी गई। डाउनलोड रेट कितना हो गया 20 Gbps, और आपका जो अपलोड रेट हो गया वो थोड़ा सा मतलब इससे कम था। ओके, तो 5G में बहुत कम। अब देखिए जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ने लगी, जो बैटरी कंजम्पशन था बहुत कम होते गया। क्यों? क्योंकि इंसान अपडेट करता है कुछ अच्छे के लिए, तो बैटरी कंजम्पशन कम हो गया इसमें, और कंजम्पशन कम होने के साथ ही साथ बहुत सी चीज़ें इसमें बेटर, और जैसे कि बहुत सी वो, अब जैसे गूगल एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट स्टारलाइन, उसमें सामने एक विंडो रहेगी, और विंडो में एक बंदा दिखेगा पूरा 3D में, आप उसके पूरा ऐसे बात कर सकते हो, लगेगा नहीं रियलिटी में आप उससे बात कर रहे हो, स्क्रीन में ऐसा डिस्प्ले करवाएगा जो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो ऐसे ही 5G में बहुत सी चीज़ें ऐसे होने वाली है। और चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जनरेशन क्या थी, कोई चीज़ अपडेट होती है उसका नाम रख दिया हमने जनरेशन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मज़ा आई हो तो थम्स अप दे दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, हैव अ नाइस डे।